वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद इरफ़ान आप लोगों के साथ है। बहुत से दोस्तों की भरपूर फरमाइश के ऊपर कि मुझे चने की दाल मसाले वाली बनानी सिखाई जाए, और वो दाल जिससे जो मरीज़ भी खा सके, जिनको जिगर का मसला या मैदे का प्रॉब्लम या जो किस्म की है उसमें, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी जो मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। सबसे पहले आपने प्याज लेने हैं, और प्याज लेकर आपने, अगर बड़े साइज़ के प्याज हैं तो आपने 3 ले लें, अगर छोटे साइज़ के प्याज हैं तो 5 अदद ले लें। ये आपको आधा किलो दाल के लिए मैं रेसिपी दे रहा हूँ। तो आपने दिलवाने, और आपने फ्रीज़ टमाटर लेने हैं। टमाटर सख्त हों, सुरख हों तो ज़्यादा बेहतर है। और फ्रीज़ टमाटर आपने इसको 2-3 दिन पहले ले लें, या आपके फ्रीज़र में पड़े होंगे तो आपने फ्रीज़ टमाटर लेने हैं। फ्रीज़ टमाटर लेकर आपने इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंडर आप इसको मशीन के साथ नहीं करें, हाथ के साथ, अगर ग्रेटर है तो उसके साथ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाता है। ये मैंने इसको ग्रेट कर लिया है, और फ्रीज़ टमाटर को ग्रेट करना बहुत ही आसान होता है। जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे तो ये साथ साथ ग्रेट होता चला जाएगा। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, इजीली ये हो जाएगा आपके लिए। और इसके लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए होगी, जिसमें काली मिर्च, आपको कुछ चीज़ें नज़र भी आ रही हैं, जिसमें लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, सफ़ेद ज़ीरा और कड़ी पत्ता मैंने यूज़ किया है। इसके अलावा एक ख़ास चीज़ है जो मैं आपको इसके बीच में बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, वो स्पेशल है और वो इसके जायके को 4 चांद लगा देगी। ये दाल बहुत ही स्पेशल है, और स्पेशल रेसिपी के साथ मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप और तरतीब के साथ हर चीज़ आपके सामने आती चली जाएगी, ताकि आपके लिए बनाना बहुत आसान है। आपने फिर इसके अदरक और लहसुन का हमें पेस्ट चाहिए होगा, 1 चम्मच तकरीबन लहसुन का और 1 चम्मच अदरक, यानी कि मिला के 2 टेबलस्पून आपको। और इसके लिए हरी मिर्च और 2 अदद क्यूब्स। आप चिकन क्यूब्स कोई भी ले सकते हैं, बाज़ार में इजीली मिल जाती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की आप चिकन क्यूब्स ले लें। हरी मिर्च कुछ हमें ज़रूरत होगी, और इसके साथ हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, और अदरक अगर आपको ज़रूरत है, अगर आप पसंद करते हैं तो उसके लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी के पास। तो इस पे आपको ऑयल की ज़रूरत होगी। ऑयल घी में मत बनाइएगा। घी असल में जब मानो सर्व करते हैं, हल्की सी दाल ठंडी होती है तो वो घी ऊपर जमना शुरू हो जाता है, और उसमें वो उसकी लुक अच्छी नहीं लगती। इसलिए आप वो ले लें, ऑयल ले लें। और ये चने की दाल है, मैंने इसको 3 दफ़ा पानी में भिगो के, आधा किलो मैंने चने की दाल ले रहा हूँ, और इसको मैंने 3 दफ़ा पानी में भिगो के इसको साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद अच्छी तरह वो मैंने साफ़ कर लिया। इसके अंदर अभी हम पानी डाल के इसको भिगो के रख देंगे। तकरीबन मैंने 2 लीटर के करीब पानी लिया है। पानी लेने के बाद मैंने इसको कुछ देर के लिए रख दूंगा, जब तक मेरी रेसिपी तैयार होगी। तो हम इसको लेंगे। ये प्याज जो मैंने इसको ग्रेट किया था, छोटे छोटे कर लिए। अब इस ग्रेट करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा, जब ये हल्के से ब्राउन होना शुरू होंगे तो इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है। वो जो ज़ीरा आपको मैंने शुरू में दिखाया था 1 टेबलस्पून, वो इसमें ज़ीरा, इसको मिक्स कर लेंगे। जब ये ज़ीरा और इसके साथ ये ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो आपने अच्छी तरह इसको ब्राउन करना है। ज़्यादा ब्राउन नहीं, लाइट ब्राउन, डार्क जो कलर जो इसका है वो आपको नज़र आ रहा है, इस तरह के डार्क ब्राउन हो जाएगा, जिससे गोल्डन शेप में कहते हैं। ये देख लें आप, काफ़ी है। फिर इसके अंदर आपने टमाटर, जो हमने उसको फ्रीज़ टमाटर लिए थे जिसको हमने ग्रेट कर लिया था, अब वो टमाटर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह हमने अब इसको भूनना है। और अब इस जितनी भी रेसिपी जो मैं बना रहा हूँ, या मेरी जितनी भी रेसिपी है, इसको बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर हमने बनाना है, जिसके लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो चीज़ बहुत अच्छी और म्यारी बनेगी, जिसके लिए इसमें ग़िज़ाइयत भी उड़ने का कोई ख़तरा नहीं होता, और भरपूर ग़िज़ाइयत के साथ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अब ये देख लें, ये मसाला तकरीबन तैयार है। इसमें हमने लाल मिर्च और नमक, और इसमें मैंने आपको शुरू में एक चीज़ बताई थी जो मैंने इसको छोड़ दिया था। इसमें मैंने मीठा अमचूर 2 चम्मच डाले हैं, मीठा अमचूर। उसके बाद
इन सब चीज़ों के बीच में मैंने वो जो चने की दाल जब भिगोई हुई थी, वो चने की दाल मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब दाल को थोड़ा सा अच्छी तरह इसके साथ भून लें और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हल्की हल्की ऑयल के साथ ही ये थोड़ी सी फ्राई होना शुरू हो जाएगी। आप इसको फ्राई करने शुरू, इसमें अब आधा जग पानी वो ऐड कर दें और आधा जग पानी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सारा मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसको एक आधे घंटे के लिए नहीं, तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट के लिए आप इसको उसके ऊपर रख दें, दम के ऊपर रख दें और उसके ऊपर कोई कवर या ढकना इसके ऊपर दे दें ताकि ये थोड़ा सारा वो हो जाए। उसके बाद आपने जब देखना है हल्का सा पानी इसमें रह गया है थोड़ा सारा, तो आपने इसमें हरी मिर्च जो बारीक आपको पहले दिखाई थी वही हरी मिर्च आपने बारीक बारीक काट के इसके बीच में ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद इसको आपने थोड़ा सारा फिर चला देना है और देख लें अभी तक इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। अब ये पानी थोड़ा और खुश्क हो गया तो हमने इसमें आखिर में धनिया ऐड कर दी है। तो ये इंशाल्लाह ये जो मैंने आपको मसालेदार दाल बनानी सिखाई है ये इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही लजीज़ है और इसमें कोई सुरख मिर्च ज़्यादा नहीं है, कोई इसको जिनके मैदे का प्रॉब्लम है वो भी इसको बड़े मज़े से खाएंगे और इतनी मज़ेदार है कि मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है इसको खाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इरफान टीवी। आपको अच्छी रेसिपी के साथ फिर नेक्स्ट एपिसोड पे आपसे मुलाकात होगी। उस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।